नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। पाकिस्तान में सुलगती बलूचिस्तान की आग ने अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करके रख दिया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने ग्वादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एक मजबूत सैन्य कैंप को बारूद से लदे ट्रक से उड़ा दिया। इस भीषण आत्मघाती हमले और उसके बाद हुई आमने सामने की खूनी जंग में 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। इसके साथ पूरा मिलिट्री बेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। बलूच विद्रोहियों ने अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की कुर्सी हिलाकर रख दी है और पूर्ण स्वतंत्रता तक इस जंग को जारी रखने की वार्निंग जारी कर दी है। इस विनाशकारी हमले में पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई है। सवाल उठने लगे हैं कि चरमपंथ और आर्थिक कंगाली से जूझ रहा परमाणु संपन्न पाकिस्तान क्या अब पूरी तरह से एक भयावह सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला है? इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, पाकिस्तान की दरकती दीवार। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ग्वादर शहर में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचा दिया है। जनरल मुनीर का बयान है, बेसिकली उसने अपनी खाल बचाने के लिए उसने किया था ताकि वो अपने कंट्री में एक हीरो बने, मुल्ला एलिमेंट उसको सपोर्ट करे, आईएसआईएस और तगड़ा बनाने के लिए अपनी पोजीशन को किया था क्योंकि पोजीशन वीक हो रही है। बलूचिस्तान की बात तो सिंपल सी चीज़ है, बलूचिस्तान खफा है, बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया उसने। बलूचिस्तान आज़ाद था, बलूचिस्तान पे कब्जा किया है। एक्चुअली बलूचिस्तान इज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनती है। ये इसमें जिनीवा कन्वेंशन भी लागू होंगे। ये NIAC है और अगर इसको नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया जाए तो उसमें जिनीवा कन्वेंशन लागू होंगे। जो मुनीर साहब हैं वो उनको खतरा हो गया, उन्होंने ये जोखिम उठा लिया है। पूरी के पूरी उनके यहाँ पे बैकफायर करेगा, हिंदुस्तान में बैकफायर कर रहा है। जितनी मुस्लिम जनता थी श्रीनगर की, कश्मीर की, और वो सब कंसोलिडेट एक साथ हो गए हैं भारत के साथ। तो वो उसने दरार डालने की कोशिश करी थी, वो उल्टा पड़ गया उसको। बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके के जीवानी के पनवान इलाके में स्थित पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर एक आतंकवादी एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने और बड़ी संख्या में सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया है। बीएलए के आधिकारिक बयान के मुताबिक ये खौफनाक हमला बीते शुक्रवार की शाम को हुआ, जिसे संगठन के सबसे घातक और एलिट विंग मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। संगठन के प्रवक्ता जियंद बलूच की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल नाम के एक सुसाइड बॉम्बर ने स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे विस्फोटकों से भरे एक बड़े माजदा ट्रक को कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले मुख्य कैंप में घुसा दिया। टक्कर होते ही एक बेहद जोरदार और दहला देने वाला धमाका हुआ। बीएलए का दावा है कि इस जबरदस्त धमाके की वजह से पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का ये मजबूत मिलिट्री बेस पूरी तरह से नेस्तानाबूद होकर मलबे के ढेर में बदल गया। बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने इस हमले का एक 43 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बारूद से लदे ट्रक को धमाके से ठीक पहले कैंप के भीतर घुसते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में धमाके के बाद पूरी इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं,
ट्रक धमाके से जब कैंप में अफरा तफरी मची तब बीएलए की जमीनी लड़ाकू यूनिट ने मोर्चा संभाला। बयान के मुताबिक धमाके के तुरंत बाद बीएलए की सबसे चुस्त यूनिट फतेह स्क्वाड तेजी और सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ी और तबाह हो चुके कैंप को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मलबे से निकलने की कोशिश कर रहे बचे हुए कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ बीएलए लड़ाकों के आमने सामने की भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने का दावा किया गया है। एट द मोमेंट पाकिस्तान के पास में अगर चारा है तो सुझाव हम देंगे कि अभी अपने शांति लाइए, हिंदुस्तान के साथ में बॉर्डर पे शांति करिए, बलोच के साथ मिलके उनको साझेदार कोई मीटिंग करिए और उनसे उनकी मदद करिए। एट द मोमेंट बलोचिस्तान पे एटीट्यूड ही उनका डिफरेंट था। शुरू में बलूचिस्तान के एटीट्यूड क्यों डिफरेंट था, उनको ये पता था कि इसमें मोर देन 20 लाख 30 लाख महाराष्ट्र डिसेंडेंट के लोग बैठे, मराठा बैठे हुए हैं। उनको ये बड़ी नफरत थी पहले तो, और उसके बाद में वो बलूचिस्तान को कैप्चर कर दिया। बलूचिस्तान फ्री होना चाहता था। वो उसी संघर्ष में इन्होंने बड़ी गलतियां करी, अत्याचार किया, उनको दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सबसे फाइनेस्ट बटालियन बलोच बटालियन होती थी। संगठन के प्रवक्ता जियंद बलूच ने भी ये कहा कि मलबे में दबे और घायल सैनिकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस बड़े और सनसनीखेज दावे के बाद भी पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार ने अभी तक हताहतों की संख्या या कैंप को हुए नुकसान की पुष्टि करने वाला कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान अक्सर ऐसे हमलों में अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े को छुपाने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ बीएलए ने ये साफ कर दिया है कि वो जल्द ही इस पूरे ऑपरेशन के विस्तृत वीडियो और डेटा अपने ऑफिशियल चैनलों पर जारी करेगा। प्रतिबंधित संगठन ने अपने तेवर कड़े करते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ उनका ये खूनी और हथियारबंद अभियान तब तक इसी आक्रामकता के साथ जारी रहेगा जब तक कि वे बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी हासिल नहीं कर लेते। ग्वादर में चीनी निवेश और सीपेक प्रोजेक्ट्स के चलते इस इलाके में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान सरकार आतंकी संगठन मानती है, इसे बैन कर रखा है, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि वो बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान का हक मारा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, पर पाकिस्तान क्या अब और क्या कर सकता है इस समय? हार मान गया, उनकी ट्रेनें कैप्चर हो गई, उनके कंटोनमेंट कैप्चर हो रहे हैं, उनके लोग क्या कैप्चर कर रहे हैं। बलूच फिर भी देखिए अत्याचार नहीं कर रहे उनके सिविलियंस के ऊपर, औरतों वगैरह के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। बलोच इस समय मैंने बोला अपना लिबरेशन की लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज द लिबरेशन, अपनी आज़ादी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कंट्री थे वो फ़र्क है। पाकिस्तान बहुत डर रहा है क्योंकि चाइना परेशान है, $1300 बिलियन वहाँ से लगाया हुआ है। उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं किस तरीके से अपना ये 1.3 बिलियन जो मैंने लगाया हुआ है उसको मैं कैसे बचाऊं। तो उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला हो रहा है, ग्वादर पोर्ट पे हमला हो रहा है। तो चाइना बड़ा खफा है इस समय, और चाइना ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि हमें इंटरवीन करना पड़ेगा जब पाकिस्तान बिल्कुल एरिया से हाथ धो लेगा। इसलिए पाकिस्तान को उसका भी खतरा है। पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार करती है। पाकिस्तानी सरकार यहाँ के खजाने को लूटती है, मगर उस लिहाज से इस इलाके का विकास नहीं करती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई थी और इसकी अगुवाई वरिष्ठ बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बलाच मरी ने की थी। 2006 में तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या कर दी गई। बुगती बलूचों के बड़े नेता थे और उनकी हत्या ने पूरे बलूचिस्तान को सुलगा दिया। एक साल बाद बलाच मरी भी मारे गए और इसके बाद सरकार ने बीएलए पर बैन लगा दिया।
पाकिस्तान की सरकारों ने बलूचिस्तान में विरोध की आवाजों को दबाने के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने अलगाववादी संगठनों से जुड़े होने या उनके प्रति सहानुभूति रखने के शक में हजारों बलूचों की हत्या की है या उन्हें जबरन गायब कर दिया है। बीएलए ने सरकार के प्रति बलूचों के असंतोष को अपने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पाकिस्तान के नक्शे से उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी बलूचिस्तान धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सेना के साथ बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौत का खेल खेला जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी है और बलूचिस्तान के 10 रणनीतिक इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। शहबाज मुनीर के हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए किसी नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है। इसे बीएलए ने ऑपरेशन हेरोप 2.0 का नाम दिया है। समय के साथ बीएलए ने खुद को ऐसे संगठन के रूप में स्थापित किया है जो बलूचिस्तान की आजादी से कम पाकिस्तान से कुछ लेने पर राजी नहीं है। मौजूदा वक्त में बीएलए को बशीर जैब बलूच लीड कर रहे हैं और 2010 में बीएलए ने अपना सुसाइड स्क्वाड मजीद ब्रिगेड बनाया। इकहत्तर में भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका है और एक बार फिर से वही कगार पर पाकिस्तान खड़ा नजर आता है। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हैं। उग्रवादी संगठनों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा बहुत आम हो गई है और इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी पर ही पड़ रहा है। मौजूदा उथल पुथल की जड़ें इतिहास के उन फैसलों में छिपी है जिन्हें आज भी लोग अन्याय मानते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना संग बलूचिस्तानी विद्रोह की घटना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर विद्रोह हुआ है। आखिर अंग्रेजों के समय स्वतंत्र रियासत कलात मौजूदा बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय कैसे हुआ, कब कब बलूचों ने विद्रोह किया, देखिए इस रिपोर्ट में। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो इससे अलग पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तभी से बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी की मांग की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 1947 से पहले बलूचिस्तान में 4 रियायतें मकरान, लासबेला, खारान और कलात शामिल थीं। इन रियासतों के सरदार ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार थे। इनमें से कलात का सरदार सबसे ज्यादा ताकतवर था। जब अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाने का वक्त नजदीक आया तो कलात के अंतिम सरदार अहमद यार खान ने एक स्वतंत्र बलूच राज्य की वकालत करना शुरू कर दी। अहमद यार खान को इस बात की उम्मीद थी क्योंकि वो मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे दोस्त हैं। इससे उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय अपना अलग राज्य हासिल करने में मदद मिलेगी। 11 अगस्त 1947 को ऐसा होता भी दिखाई दिया जब पाकिस्तान ने कलात को अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने के बजाय उसके साथ दोस्ती की समझौते पर दस्तखत कर दिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका विरोध कर रही थी क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का डर था कि अगर कलात आजाद हो गया तो सोवियत संघ का इस इलाके में असर बढ़ सकता है। उस वक्त कलात के लिए हालात इसलिए भी मुश्किल हो गए क्योंकि कलात के अधीन आने वाली तीनों रियासतों के जागीरदार पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल लिया और उसने कलात पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि उसे भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और जो भारत का जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान एक उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। 46% जो टोटल पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान का आता है। बलूचिस्तान जो है उसका एक बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। वो ज़्यादातर इलाका बंजर है और वहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है, लगभग 13 लाख के आसपास की आबादी है वहाँ पर। तो वो लेकिन मिनरल रिच होने के कारण से पाकिस्तान उसके ऊपर कब्जा चाहता था, जबकि बलूचिस्तान एक तो विभाजन के पहले तो वो खिलाफ था कि विभाजन भारत का ना हो, और दूसरा जब विभाजन हो गया तो वो पाकिस्तान में मिलने के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इस पर जबरन कब्जा किया। तो शुरू से ही बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के आधिपत्य को मन से स्वीकार नहीं किया।
और वहाँ पर हमेशा से उस दमन की नीति जो है वो पुलिस या आर्मी की शुरू से रही है, कम ज्यादा रही है। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सरकार ने कलात के अधीन आने वाली तीनों रियासतों को अपने साथ मिला लिया। इससे अहमद यार खान पर काफी दबाव बढ़ गया। उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर इस तरह की अफवाह फैल गई थी कि अहमद यार खान भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। इसी वजह से 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पहुंच गई। दबाव में आकर 27 मार्च को खान ने पाकिस्तान के साथ विलय किए जाने की संधि पर दस्तखत कर दिए। उसी साल जुलाई में अहमद यार खान के भाई राजकुमार अब्दुल करीम ने इस समझौते के खिलाफ विद्रोह कर दिया और तब बलूचिस्तान की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। तब से ये लड़ाई जारी है। का बेस पे हमला हुआ रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के पास में, सरगोदा, किराना हिल्स और जितने जगह पे अटैक हुआ, उनका असर को छुपाने के लिए, ये दिखाने के लिए हमने तो बहुत अटैक किया है, हमने उनके इतने जहाज गिरा दिए हैं, इतने लोग कैप्चर कर दिए हैं। वो कहानियां गढ़ रहे हैं, सिविलियंस को पता नहीं है, वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जनरल मुनीर को जो मुनीर साहब हैं, अब उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि घोड़े पे तो बैठ गए हैं, अब क्या करें। अब लगाम तो अपने हाथ में तो रखी है, लगाम बेशक क्या कर लेंगे। वो अब घोड़े पे नहीं बैठना चाहते। वो कहते हैं एक नया प्राइम मिनिस्टर रखें जो चेंज करे, जो उनका काम करे। हालांकि शरीफ बिल्कुल ठीक है, पर शरीफ इतना इफेक्टिव नहीं है जिसका वो चाहते थे। तख्ता पलट की संभावना आपको दिख रही है? उसको तख्ता पलट भी नहीं कहेंगे, वो चेंज कर देंगे। उसको कहेंगे तू चला जा और दूसरे को आने को कहेंगे। कोई जिसको कहते हैं फौजी कार्रवाई नहीं होगी। इट विल बी ए सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। पाकिस्तान की सेना पर इस बात का आरोप लगता है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वालों को बेरहमी से कुचल रही है। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के लोगों का अपहरण करने, उन पर अत्याचार करने, मनमानी ढंग से गिरफ्तारी करने और हत्याएं करने के आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि 1948 से अब तक हजारों बेकसूर बलूच नागरिकों को मारा जा चुका है और हजारों लोग लापता हैं। पिछले कुछ सालों में बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों ने पाकिस्तान की सेना को कई बार निशाना बनाया है। बीते साल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान की आर्मी, जैसे अभी हाल ही का जो इंसिडेंट हुआ, जो पूरे विश्व में विद्रोही और सेनाओं के बीच में जो संघर्ष होता है, उसमें जो ट्रेन का उन्होंने कैप्चर किया और पूरे 214 उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक और उनके ISI के जो ऑपरेटिव्स हैं उन सबको मार डाला उन्होंने। इसके बाद में 3 दिन बाद में एक और बस के काफिले के ऊपर हमला किया, जिसमें 2 बस उन्होंने पूरी उड़ा दी, जिसमें 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये सब पाकिस्तानी सैनिकों के मन में भी अब जो है वो बलूच विद्रोहियों के प्रति एक भय पैदा हो गया है। चाइना जो पाकिस्तान को सुझाव दे रहा है कि आप इस तरह से कंट्रोल करें, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर अब उनके कसबल इतने ढीले पड़ गए हैं कि वो अब उनको लग रहा है कि अब हम किसी प्रकार से इसके ऊपर शायद ही हम कुछ कर पाएं। साल 2005 में बलूचिस्तान की आजादी के लिए चल रहा आंदोलन एक बार फिर से तब तेज हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर नवाब अकबर खान बुगती ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के सामने 15 मांगे रखी। इसमें एक मांग ये भी थी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा हक वहां के लोगों का होना चाहिए। इससे उनका पाकिस्तान की सेना के साथ टकराव शुरू हो गया। लेकिन अगले साल बुगती की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर लगा। इस हत्या से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बुरी तरह भड़क गए और इसने अलग बलूचिस्तान के लिए चल रही लड़ाई की आग में पेट्रोल का काम किया। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान में लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यह प्राकृतिक संसाधनों और खनिज से भरपूर है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान सिर्फ 4% का है। बलूचिस्तान का लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का काम अपने दोस्त चीन को सौंप दिया है और चीन के खिलाफ यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है। बलूचिस्तान के लोग 1947 से ही आजादी की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने के साथ ही सशस्त्र संघर्ष भी किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार
अलग बलूचिस्तान की मांग को पूरा नहीं होने देना चाहती। ऐसे में कई सालों से चल रही ये लड़ाई पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भूभाग में 44% की हिस्सेदारी रखता है। अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो इससे पाकिस्तान का आकार तो कम हो ही जाएगा, साथ ही यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसका कब्जा छिन जाएगा। इस वजह से वो किसी भी कीमत पर अलग बलूचिस्तान नहीं बनने देना चाहता। बलूचिस्तान के विद्रोहियों या लड़ाकों ने आजादी की लड़ाई को जारी रखा है, लेकिन क्या उनका अलग देश हासिल करने का सपना कभी पूरा होगा? तो एक तरफ बलूच विद्रोहियों की आग है, दूसरी तरफ ये कहना भी गलत नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर बिल्कुल खड़ा है। विश्व विशेष में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।